तो हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जिसका हम यूज डेली लाइफ में करते हैं। जैसे इवन बाय मिस्टेक, इसका मतलब क्या होता है? गलती से भी। जैसे नहीं बोलते हैं कि गलती से भी तुम उसके पास मत जाना, गलती से भी तुम ये काम मत करना, गलती से भी तुम वो काम मत करना। इसके लिए क्या लगाएंगे हम? इवन बाय मिस्टेक। एग्जाम्पल देखते हैं हम। गलती से भी तुम उनसे बात मत करना, गलती से भी तुम उससे बात मत करना। कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले बनाएंगे कि उससे बात मत करना। कैसे बनाएंगे? डोंट टॉक टू हिम, डोंट टॉक टू हिम, हिम और हर, हर लड़का के लिए हिम, लड़की के लिए हर। अब उसके बाद क्या जोड़ देंगे? ये वाला सेंटेंस जोड़ देंगे, इवन बाय अ मिस्टेक, यानी कि गलती से भी तुम उससे बात मत करना। डोंट टॉक टू हिम और हर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? गलती से तुम उससे बात मत करना। इवन बाय ए मिस्टेक मतलब कि गलती से भी। ऐसे ही देखते हैं हम। अब दूसरा देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ। इसका मतलब क्या होगा? के मामले में, के मामले में। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि पढ़ाई के मामले में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, पढ़ाई के मामले में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। एग्जाम्पल, इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग, पढ़ाई के मामले में, इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग, पढ़ाई के मामले में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? कि पढ़ाई के मामले में फिर क्या बनेगा दूसरा सेंटेंस? कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। आई एम वेरी वीक, पढ़ाई के मामले में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। ऐसे ही आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि बोलने के मामले में मैं बहुत कमज़ोर, ऐसे बोल सकते हैं हम। जैसे कि इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग आई एम वेरी वीक। या फिर बोलने के मामले में मैं फ्लुएंट नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैसे बनाएंगे हम इसको? कि इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग आई एम नॉट फ्लुएंट, ऐसा हो जाएगा। फिर दूसरा देख लेते हैं हम। इसका मतलब होता है हैज़ इट्स ओन फील। इसका मतलब क्या हुआ? कि अपना ही मज़ा है या फिर अलग ही मज़ा है। अपना ही मज़ा है या अलग ही मज़ा। इसका मतलब क्या होगा? कैसे बनाएंगे हम इसका? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे कि उससे बात करने का अपना ही मज़ा है या फिर उससे बात करने का एक अलग ही मज़ा है। कैसे बनाएंगे हम? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम उससे बात करने का अलग ही मज़ा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उससे बात करने का। तो टॉकिंग टू हिम और हर, टॉकिंग टू हिम और हर। अब ये वाला सेंटेंस चिपका देंगे इसमें। तो हैज इट्स ओन फील, ऐसा हो जाएगा। अब एक और सेंटेंस बनाए इसमें। जैसे कि मैथ पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है। तो स्टडिंग मैथ हैज़ इट्स ओन फील, स्टडिंग मैथ हैज़ इट्स ओन फील, ये हो गया। अब टू बी ऑल ईयर का मतलब होता है ध्यान से सुनना। इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना। मतलब क्या हुआ? कि अगर कोई ध्यान से सुन रहा है तो उसको बोलेंगे हम ऑल ईयर। जैसे कि एग्जाम्पल में सारे के सारे स्टूडेंट्स टीचर की बात को ध्यान से सुन रहे थे। सारे के सारे स्टूडेंट्स टीचर की बात को ध्यान से सुन रहे थे। कैसे बनाएंगे हम इसको? इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी थे, वो क्या कर रहे थे? वो ध्यान से सुन रहे थे। कैसे बनाएंगे हम? द स्टूडेंट्स वेयर विद्यार्थी थे, क्या कर रहे थे? ऑल ईयर, मतलब कि विद्यार्थी सुन रहे थे, विद्यार्थी ध्यान से सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? टीचर्स
टीचर्स टॉकिंग, और टॉकिंग ही ऐसे देखते हैं हम, टॉक्स, टॉक्स लिख लेते हैं इसके लिए टॉक्स। द स्टूडेंट्स वेयर ऑल ईयर टीचर्स टॉक्स, ऐसे हो जाएगा। इसमें देखते हैं एक्चुअली द थिंग इज, इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली द थिंग इज का मतलब हुआ होता है वो क्या है ना, इसका ऐसे बोलते हैं ना, वो क्या है ना, वो क्या है ना, बोलते हैं ना, तो बोलते हैं ऐसे कि वो क्या है ना कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो क्या है ना कि ये बात थी, वो क्या है ना कि वो बात थी, ऐसा करके हम बनाएंगे। तो बनाएंगे एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि वो क्या है ना कि मेरी तबीयत ख़राब थी, कैसे बनाएंगे, वो क्या है ना कि मेरी तबीयत ख़राब थी, कैसे बनाएंगे, इसको पहले सबसे पहले इसको छिपा के इसको सबसे पहले लिखेंगे, एक्चुअली द थिंग इज, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे, एक्चुअली द थिंग इज, एक्चुअली द थिंग इज, उसके बाद दैट, एक्चुअली द थिंग इज दैट। अब इस यहाँ से एक अलग सेंटेंस स्टार्ट होगा। एक्चुअली द थिंग इज का मतलब होता है वो क्या है ना, अब उसके बाद कि वो क्या है ना कि मैं बीमार था, आई वाज सिक। तो ये सारे सेंटेंस हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे अब फिर से एक बार दोबारा सुन लीजिए, इवन बाय अ मिस्टेक मतलब गलती से भी, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डोंट टॉक टू हिम या हर, उससे बात मत करो, इवन बाय अ मिस्टेक यानी कि उससे बात मत करना, गलती से भी उससे बात मत करना। इन टर्म्स ऑफ मतलब कि के मामले में, तो इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग पढ़ने के मामले में या पढ़ाई के मामले में, आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। इसमें देखो हैज़ इट्स ओन फील, हैज़ इट्स ओन फील का मतलब क्या होता है, अपना ही मजा है या फिर अलग ही मजा है। जैसे कि टॉकिंग टू हर और हिम, उससे बात करने का हैज़ इट्स ओन फील, अपना अलग ही मजा है, ऐसा होता है। टू बी ऑल ईयर मतलब ध्यान से सुनना, द स्टूडेंट्स वेयर ऑल ईयर्स टीचर्स टॉक्स, यानी कि जो विद्यार्थी थे वो टीचर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। ऐसे देखो एक्चुअली द थिंग इज, अब एक्चुअली द थिंग इज का मतलब होता है वो क्या है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कभी भी बोल देते हैं वो क्या है ना कि मेरा तबीयत खराब हो गया था या फिर ये था वो था, ऐसा बोल देते हैं ना। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बोलेंगे एक्चुअली द थिंग इज, मतलब कि वो क्या है ना, अब इसके बाद डेट लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अपना सेंटेंस लिख देंगे, यानी कि मैं बीमार था या फिर मैं पढ़ रहा था, ऐसे बना देंगे हम, ऐसा होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब आगे देखेंगे क्या होता है। आगे आपके लिए नए नए सेंटेंस मैं ला के दिखाऊँगा, नए नए स्ट्रक्चर आपके लिए लाऊंगा।